रूप से ये बहुत बड़ी और बहुत ही दुखनीय घटना है। इस सुखल की, मेरे ही पंचायत में सुखल की बेटी जो बहुत ही मासूम थी, कल उसका हम चेहरा देखे, मेरा संवेदना इनके साथ है। और ऐसे मासूम चेहरा को अगर 2 महीना शादी का हुआ और कोई मार दे, इस पर कोई एक्शन न हो, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध लगता है और बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है समाज में, हम समझते हैं। रही बात, हम जान रहे थे, कल हमको सूचना मिली कि इस तरह की घटना हुई और हम बीडीसी का मीटिंग भी था, लेकिन उसके बावजूद भी हम भागे भागे वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हम पुलिस प्रशासन को वहाँ देखे, हमें पूरा भरोसा था कि एक्शन में पुलिस आएगी, क्योंकि रुद्रपुर पुलिस का बड़ा अच्छा रहता रोल। हमारे समझ से कई कांड में हम देखे वो एक्शन लेते हैं, इसलिए हमने बीडीसी के मीटिंग में भी इस तरह का सवाल नहीं उठाया। वो अपने प्रतिनिधि को भी मीटिंग में, वहाँ की जो मैडम है प्रतिनिधि को भेजे हुए थे, उस पर विधायक जी भी आ गए थे, तो सवाल भी हुआ। तो हमने कहा कि मैडम उस कांड में लिप्त है, इसलिए जो है आज नहीं आ सकते हो, लेकिन हमको पूरा भरोसा था कि मैडम एक्शन लेंगी। और ये जो जन आक्रोश जो आप देख रहे हैं, लोग जैसे कि सुनने में रात में 12 बजे ही लोग हमारा घर घेर लिए, समझिए घेर लिए, और घेरना भी इनका अधिकार है, क्योंकि हमको इन्होंने वोट देके मुखिया बनाया और इनके साथ इतना बड़ा अन्याय होगा तो उनका लाजमी है वो हमारे घर को घेरेंगे। फिर हमने वहाँ के मुखिया जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं FIR हुआ होगा। हम कहे नहीं, ऐसा लोग कह रहे थे कि नहीं हुआ है, तो आप पहले तो FIR करवाइए और उनसे आग्रह कीजिए। रात में हम पुलिस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहे, हम आपसे भी आग्रह करते हैं और पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो। न्याय क्या हो, सबसे पहले तो ये लोग जो लाश को रखे हुए हैं, दफना नहीं रहे हैं, उनका जो मांग है वो इसलिए मांग जायज है हमारे समझ से। पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे कि सबसे पहले उसको आप गिरफ्तार कीजिए, उसको आप गिरफ्तार कीजिए, उसके बाद में जो कानून अपना काम करेगी, जो कानून का होता है। और इन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कानून से ऊपर उठ के कुछ नहीं करना है, शांतिपूर्ण आपको जो भी करना है शांतिपूर्ण कानून के दायरे में रह के करना है। और हम पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जवान बेटी के, अब गरीब आदमी छे, गरीब आदमी छे, 4टा 5टा गरीब को तो बुझे से आशा बेटा का तब तो बेटी होय छै, तो बेटी होय छै, धनका के 2 गो 4 गो बेटे ओकरा एक मैठी लगोल के, तो इहे चलते ना से गरीब आदमी से बेटी के बियाह करे छिए ठीक एना नहीं बजे जाय जा, तो करे छिए तो ओकर नगदो देलके, सब सामानो देलके, अपन बेटी के बियाह के 2 महीना भेल, 2 महीना के बाद वो फ्रिज आब बात ही गछने छे, कहलके 2-3 महीना के बाद कर्जा वर्जा सधै तो बात ही फ्रिज हम लऽ कऽ दो। आ ई बात पहले विचारल छले, लड़की के मारे के चलते दुनू प्राणी विचारने छले से दुनू अकर बेटो रहे, तो बेटा का घर वाला के भेज देलके बाहर के, कहलके ससुर के घर वाला के कहलके से ए लड़की के तू मार दे, अगर घर वाला कहलके बोलो हमरा के नहीं है तो मारत से तू और जे कर्म से कर। अकरा घर वाला के 15 दिन गेला आकर बेटा फोन कहलके गे माठिया झगड़ा लड़ाई करे छी से 1 महीना के बाद हम लड़की के आनि लेबै बम्बई जे। ई सास की सोचल से बोल हमरा पुतोह के तो लइए जात, वो तो सुख मोग में हेबे करता, एहिमे भऽ गेल हमरा दुख, तो ऐसा नहीं कैसे पहले हम बेटा से पहले लड़की के मार देबै, बुझलिए। तो एहि लऽ गरीब के बेटी गरीब कुमारे रहता है। देखियो ओतऽ लीरपुर में ओतऽ नहीं गछैया, थाना में नहीं गछैया, ई कोन कारण छियै किया उठा लेलक पुलिस के, 2 गो पुलिसनी रहे बल जोड़ी लहास के उठा लेलक आ अथी पर लाद देलक, सूरत मधुबनी घूस लऽ लेने पहले एगो धत्ता के एगो मुखिया या ओहि मौगी के बर गिरहत या, ओहि बर गिरहत रुपैआ दऽ कऽ ओकरा मुँह भरि देने छै लीरपुर में। आब ओकर मोजर नहीं छै, तकर मोजर नहीं छै, तो बेटी वाला खसा खा के बाबू टका जाबो दुए तो कहलकै से बोलू हमर सिया बेटा जाइए, हम सब कहलिए नहीं हम अहाँ के की ओकरे कहलिए अहाँ के दऽ दे कमेते के समाजिक नहीं के दो छै 3 गो 2 गो भैंसुरो 3 गो छै, घर वाला बाहर चल गेल छलै, 2-3 छै। ककरा पर संख्या बेसी है यहाँ के? शंका है या साउस पर, साउस सब दिन भैंसुरो कहे चले या, हमरा नहीं गारंटी है कर। मैं उसके पास गया था तो मैं उसके थोड़ा टाइम लिया था मैं, तो वो बोला मेरे को फ्रिज चाहिए और कुछ बोला था बाछी उछी चाहिए। उसके बाद हम लोग 2-3 आदमी गए, तो बोले ठीक है हम लोग का थोड़ा टाइम दो, हम फ्रिज देंगे आपको।
तो उतना पे बात उस टाइम रुक गया। उसके बाद उसको बार बार टॉर्चर कर रहा था, फ्रिज लेके आओ, नहीं तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, जान से ख़त्म कर दूंगा, फ्रिज लेके आओ, ये फलना लेके आओ, चिलना लेके आओ। तुम्हारा बाप कुछ भी नहीं दिया है, जो कि हम चीज़ पूरा चीज़ भरपूर दे चुके हैं उसको, पूरा चीज़ दे चुके हैं। तो कौन ये मांग कौन कर रहा था, लड़का कर रहा था कि सास कर रहा था? वो बोल दिया था पहले भी, अगर फ्रिज हमको नहीं देगा तो हम इसको रहने नहीं देंगे। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर ये 6-7 दिन का बाद हुआ, उस टाइम फ़ोन किया कि वो फ्रिज मांग रहा है, फलना मांग रहा है, चिलना मांग रहा है। हम बोला ठीक है, अभी हम बाहर जाएंगे ना तो थोड़ा पैसा भेज के उसको फ्रिज दे देंगे। उस टाइम वो बोल दिया कि ठीक है, जितना जल्दी है हमको फ्रिज चाहिए। उस टाइम जो है उसको फ़ोन कर दिया, लड़का हमको फ़ोन किया कि आप लोग टेंशन नहीं लो। हम बोले ठीक है, टेंशन वाला बात ही है, इसमें टेंशन कैसे नहीं लेंगे, फ्रिज इधर से फ्रिज मांग रहा है, ये मांग रहा है। हम बोले ठीक है। उसके बाद रात में 10 बजे कॉल किया। कॉल करने के बाद मम्मी पापा से भी बात हुआ लड़की की। बाद में सब प्लानिंग बना के उसको जब इंतकाल कर गया, उसको जान से ख़त्म कर दिया, तो हम लोग का क्या भी खबर नहीं पाया। 8 बजे सुबह में हम लोग का दूसरा आदमी जानकारी किया कि आपका आदमी का जान से ख़त्म कर दिया है। उस टाइम हम लोग उधर में गया तो उसका गांव वाला के भी एक भी गांव वाला के मालूम नहीं था कि इसका घर में यह हादसा हुआ। हम लोग जाके चिल्लाया उल्लाया, उसके बाद सब गाँव इस परिजन को देख करके हम आश्चर्यचकित हैं। हमको धैर्य नहीं है कि हम क्या मांग करते हैं? मांग करेंगे उसको न्याय होना चाहिए उनके। आरिपुत के गिरफ्तार जल्द से जल्द होना चाहिए। हाँ, जो इस तरह का आरोपी है उसको तुरंत अविलंब उनको पहले गिरफ्तार होना चाहिए। हम यहाँ पर ग्रामीण को समझाते हैं कि उसको दफनाया जाए। और बड़े पदाधिकारी, हम रिकॉर्ड के द्वारा हम सुने हैं मोबाइल में कि एक साथी से बात हो रही थी, तो बोले हैं पदाधिकारी बड़ा बोले हैं कि हम उनको कानून करवाएंगे। एक घटना हुई आपके पंचायत में, खास करके देख रहे हैं विवाहिता की जो है दहेज के लिए हत्या कर दिया जाता है। आप काफ़ी बुजुर्ग है, तो क्या लगता है आपको इसके पीछे ये जो दहेज के लोभी है उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए। ये ऐसे मासूम बच्चिया को इस तरह का जो घटना हुआ है, ये जघन्य अपराध है। अभी तक नहीं हुआ है, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। और मैं प्रशासन को भी कहता हूँ जो कि इस पर अमल करें, न जिससे न्याय मिले। गरीब आदमी गांव में जो है सो मान लीजिए भीख मांग करके, कर्जा ले करके बहुत मान सम्मान के साथ विवाह किए थे 2 महीना पूर्व। आज इस तरह का जो सुने हैं सो हमको बहुत मर्माहट है ना। सो खाता है उसी पात में छेद करता है, जिससे उसको भरण पोषण होता है। जो न्याय के लिए उसको रक्षा के लिए रहा है, वही मिली भगत से जैसे इस तरह से कांड होता रहता है। नहीं तो इसमें तो ऐसा सख्त दंड मिले जो कि भविष्य में इस तरह का पुनरावृत्ति न हो, लेकिन नहीं होता है जी। हम लोग क्या करेंगे? चिल्ला चिल्ला करके जनता और जो है सो प्रतिनिधि रह जाता है। क्या मांग करते हैं आप? अब उसको कठोर से कठोर दंड हो। दहेज के लिए, फ्रिज के लिए